ये मेरे दोस्त अजीत दोस्त जसपाल सिंह का मकान है। आप देख सकते हो। अमेरिका से आज मैं चंद्रकांत भट्ट ये सीनरी के साथ शुरुआत करता हूँ। ये अमेरिका है। आज मैं पुरानी यादें, जिसमें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आप समझ नहीं सकेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे। जब मैं न्यू कमर्शियल मिल में था तो एक नया मशीन आया था फार्माटेक्स, जिसमें हीट सेटिंग होता था। टेरी कॉटन होता है, उसमें हीट सेटिंग होता है। स्टेंटरिंग मशीन होता है और कापड़ है उसको दोनों तरफ से खींचता है। ये नया नया मशीन आया था और जब कॉटन और कोई भी चीज़ चलती थी तो फास्ट स्पीड से चलती थी। तो जर्मनी से मंगाया हुआ मशीन था, उस टाइम नया मशीन था। और मैं तीसरी पाली में, पहली पाली में, दूसरी पाली में शिफ्ट में जाता था। तो फर्स्ट शिफ्ट में वो टेरी कॉटन उसको चलाते थे, हीट सेट करते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्सटाइल उस ज़माने का और आज भी टेक्सटाइल की कीमत कभी कम होने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं बात में करूँगा, लेकिन वो मशीन की बात इसलिए करता हूँ कि मशीन इरेक्ट होने के बाद पहले जब टेरी कॉटन हीट सेटिंग चालू हुआ तो जैसे ही स्पीड पकड़ने लगा तो मशीन बंद हो जाता था। उस टाइल में, कॉटन में सब कुछ स्पीड बता देता था, लेकिन जब टेरी कॉटन की बारी आई तो बंद हो जाता था। तो हमारे इंजीनियर भी आ गए, सब देखा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि भाई कितना ट्रायल किया, कितना प्रयत्न किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। मैं साइंस का टीचर, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी जानता था। मैंने सोचा उसमें कुछ गड़बड़ क्या है, सोचने दो। तो मैंने कारीगर को आगे भेज के पीछे से मैंने एक ट्रायल ले लिया, तो मशीन फुल स्पीड चालू हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये टेक्निक मुझे किसी को बतानी नहीं है। मैंने अपने दिमाग में रखी। फिर सबको बोला कि भाई यह तो मशीन नहीं चल सकता है। तो इन लोगों ने जर्मनी से इरेक्टर बुला लिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स था, कंपनी का प्रॉब्लम्स था। सब खड़े थे। मैंने बोला कि ये ट्रायल करो। सेठ भी आए थे, मेरे साहब थे, सभी थे, इंजीनियर भी थे। सब ने ट्रायल किया, देखा मशीन नहीं चलता था। सच बात है। फिर मैंने इन सभी को बोला कि भाई मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो सभी सोच में पड़ गए कि आपके पास सॉल्यूशन है, फिर आपने इतनी सबको इकट्ठा क्यों किया। आप भी सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इसलिए किया कि अगर मैं सॉल्यूशन दे देता तो ये मशीन जहाँ भी जाता वो प्रॉब्लम्स होता और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, और वो तो कंपनी का प्रॉब्लम्स था और कायम ही प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना था। तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। आप सोचेंगे आप स्वार्थी हैं, पैसे के लिए कुछ। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, मेरे दिमाग में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और फिर इन लोगों को बताया कि भाई मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं, लेकिन आपको इसके लिए परमानेंट कंपनी में सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। फिर मैंने इन लोगों को सॉल्यूशन दे दिया। सिर्फ एक वायर
मैंने अर्थिंग में लगा दिया मशीन के साथ। वो सरिया मशीन के साथ अर्थिंग कर दिया। मशीन फुल स्पीड में चालू हुआ उनके सामने। उन लोगों ने बोला कि इतनी सिंपल चीज़ के लिए आपने इतना। मैंने बोला कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सुपरवाइज़र हूँ, ये इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है, मैंने तो आपको सॉल्यूशन दिया। सब खुश हो गए और कंपनी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कंपनी ने मुझे लेटर लिखा था और मेरे न्यू कमर्शियल मिल के सेठ और मेरे साहब ने मुझे 20 रुपीज़ इंक्रीमेंट दे दिया। मेरे लिए 20 रुपीज़ इंक्रीमेंट की कीमत इतनी थी, आप सोच भी नहीं सकते। सवाल पैसे का नहीं है। कभी आप पैसे के लिए नहीं सोचो, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए सोचो। मैं आपको सभी को कहता हूँ, दुनिया में छोटा जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स होता है वो छोटा इंसान कर सकता है। जो प्यून कर सकता है वो मालिक नहीं कर सकता है। मालिक तो मालिक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अगर ग्रास रूट लेवल पर आप काम नहीं करेंगे, आप अगर जहाँ भी पोस्ट हो वो छोटे इंसान तक का नहीं सोचेंगे, तब तक आप कभी मालिक नहीं बन सकते। मेरे लिए ये 20 रुपीज़ अगर तक नहीं थे, वो प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करना। मेरे इंजीनियर मेहता साहब खुश हो गए, जीतू भाई सेठ हो गए, मेरे सुंदर कॉन्ट्रैक्टर साहब खुश हो गए, सब खुश हो गए। और सबसे ज़्यादा वो फार्माटेक्स कंपनी वाले खुश हो गए। इंजीनियर जो आया था जर्मनी से डायरेक्टर, वो खुश हो गया, उसने धन्यवाद दिया। मैं आप सभी को बोलता हूँ, एक्सीडेंट इज़ द इन्वेंशन ऑफ मदर। कभी अकस्मात से इन्वेंशंस होता है, आप कभी भी महान नहीं है। ईर्ष्या मत करो, किसी की लिए ईर्ष्या मत करो। अगर वो काम करता है तो ईर्ष्या मत करो, काम करने दो। लेकिन वो गलत काम करता है, सत्ता के लिए काम करता है, गुमराह करता है, देश को गुमराह करता है, संस्था को गुमराह करता है, समाज को गुमराह करता है, तो आप बोलिए, लेकिन पॉलिटिक्स मत कीजिए। पॉलिटिक्स के देश का कुछ होने वाला नहीं है। चंद्रकांत भट्ट आज को संदेश आपको इसलिए देता है कि देश का सोचो, समाज का सोचो, कुटुंब का सोचो, पैसे का मत सोचो। पैसा कुछ नहीं है, सत्ता कुछ भी नहीं है। सेवा करो, समाज सेवा।